Hello guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is sporting meter. In my last class, I discussed about iambic pentameter. मैंने आपको iambic pentameter के बारे में डिफाइन किया था. दैट इज़ अ काइंड ऑफ मीटर, जो कि मीटर का एक पार्ट है, जो कि हमें अगर छोटी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो हम सब चीज़ें लेके चलेंगे. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी और मैं अपनी हर वीडियो में समझाती हूँ. ठीक है, तो हम अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि मीटर है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने आपको सारी बता दी थी. बट वो इम्पोर्टेंट है, आयम्बिक पेंटामीटर इम्पोर्टेंट मीटर है, बट जो अदर्स हैं उन्हें भी हमें पता होना चाहिए. एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज उनके बारे में भी हमारी होनी चाहिए कि वो होते क्या हैं, उनमें कितने फुट या कितने फीट होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है. तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में बाई चांस अगर वो आ जाए तो हमारा एक भी मार्क स्किप ना हो. ठीक है, बट कोई भी मीटर का प्रकार या काइंड पता करने से पहले हमें मीटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मीटर की डेफिनेशन है क्या. बट बिफोर स्टार्ट माई वीडियो, आई want to request to all of you, if you still not subscribe my channel, please subscribe my channel, and if you like my videos then please like my videos and share. अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो शेयर भी कीजिए ना, दूसरों का भी फ़ायदा होगा, आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होगा. और बिना वीडियो को लाइक करे मत जाया कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है. वीडियोस को जितने लाइक मिलते हैं, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, जो कि मेरे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी. तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. पोएटिक मीटर. पोएटिक मीटर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. मीटर क्या होता है, मीटर इन शॉर्ट में मीटर होता क्या है, मीटर होता है किसी भी पोएम में जो होती है ना लय, किसी भी पोएम में कोई रिदम होता है, किसी भी पोएम को गाने का जो राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम हर पोएम में होती है, जिससे क्या होता है गाना या पोएम सुनने लायक बनती है, सुनने में अच्छी लगती है. तो मीटर्स आर द रिदम्स विद इन पोएम्स. मीटर्स क्या होता है, मीटर्स पोएम में रिदम्स होते हैं, लय होती है. मतलब मीटर्स क्या होते हैं, पोएम्स में लय होती है, जिससे कि पोएम गाने और सुनने में अच्छी लगती है. आपने सुना होगा गाने भी गाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन्हें मीटर्स यूज़ होते हैं, जिससे कि उनके जो सिलेबल हैं उनको बोलने का जो तरीका होता है, किसी पे स्ट्रेस दे के किसी पे अनस्ट्रेस तरीके से हम गाते हैं, उससे वो सुनने में अच्छा लगता है. तो शॉर्टली मीटर्स आर द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल टू अकर एट अपरेंटली इक्वल इंटरवल्स. ये क्या हो गया, मीटर्स आर द अरेंजमेंट. मीटर क्या है, मीटर एक तरह की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है. किस चीज़ का अरेंजमेंट है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का, जो कि क्या है, जो कि एक निश्चित समयांतराल के उपरांत आता है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेस आ गया तो फिर अनस्ट्रेस लेवल ही आते रहेंगे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर में है, उसमें एक कंडीशन है कि फर्स्ट अनस्ट्रेस लेवल होता है, सेकंड स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, इस तरह से होता है. तो इसमें कि क्या होता है, एक निश्चित समयांतराल होता है. ठीक है, किसका, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का. मतलब एक स्ट्रेस आ रहा है तो दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा, इस तरीके से उसमें अरेंजमेंट होता है मीटर में, किसका, सिलेबल्स का. ठीक है, मीटर्ड वर्ड्स हैज़ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स टू द नंबर एंड द प्लेसमेंट ऑफ सिलेबल यूज्ड पर लाइन. मतलब क्या है, मीटर्ड वर्ड्स, जिस वर्ड्स में, जिस कविता में मीटर्स यूज़ होता है, वो आपको क्या प्रिस्क्राइब कराती है, वो आपको प्रिस्क्राइब कराती है एक आपको रूल प्रेस्क्राइब कराते हैं किस चीज़ का, जो कि सिलेबल का है, जो कि उन्हें यूज़ करना किस स्थान पर रखा जाए, जो शब्दांश होते हैं किस स्थान पर रखा जाए, उनका क्रम क्या है, और वो कितने समयांतराल के बाद में आते हैं, ये सब आपको मीटर प्रेस्क्राइब कराता है रूल. इसमें ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है. मीटर ये होता है, मीटर एक लयबद्ध कविता होती है. मीटर क्या होता है, मीटर किसी भी कविता को, किसी भी गाने को सुंदर बनाने के लिए, सुनने लायक, जो कि अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा बनाने के लिए उसमें यूज़ होती है. मीटर्स क्या होता है, मीटर होती है राइम स्कीम विद इन पोएम. पोएम में राइम स्कीम जो होती है, जिससे गाना अच्छा लगता है, पोएम अच्छी लगती है, वो मीटर यूज़ होता है. मीटर क्या होता है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस का कॉम्बिनेशन होता है. इतनी सी बात है. ये कभी भी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम में वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीटर. ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा. आयम्बिक पेंटामीटर है या इनके किसी भी मीटर काइंड ऑफ मीटर्स है, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है. ठीक है, अगर उसने रेयर कंडीशन है कि उसने एक क्वेश्चन दे भी दिया
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीटर, तो आपको पता होना चाहिए मीटर्स आर द रिदम्स विद इन पोएम्स। मीटर्स क्या होता है, लय होती है पोएम में, ठीक है, इतनी सी बात है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ मीटर्स, ठीक है। अभी मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए अभी मैंने आपको एम्बिक पेंटामीटर में भी एग्जांपल दिया था। ये एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि आयम, ठीक है, फीट और या फूट जो होते हैं आपके, उन्हें काउंट करने की, सिलेबल को काउंट करने की टेक्निक क्या होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि राइम स्कीम किस तरह से निकाली जाती है पोएम्स में, ठीक है। देखिए फर्स्ट लाइन लेते हैं। फर्स्ट लाइन इज शैल जब पूरी लाइन पढ़ते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट शॉर्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, शॉर्ट सिलेबल, शॉर्ट है, जैसे कि शॉर्ट सिलेबल को हम बोलते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल, लॉन्ग सिलेबल को हम बोलते हैं स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल वो होता है जिस पर कि हम जोर दे के बोलते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल वो होता है जिस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो शॉर्ट सिलेबल, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो अब इसमें हम काउंट करते हैं, ऊपर देखिए पेयर बनाते हैं। आई एम क्या होता है, फीट होता है, ठीक है, फीट, आई एम फीट होते हैं हर लाइन में, कि जैसे कि शॉर्ट लॉन्ग 1, शॉर्ट लॉन्ग 2, शॉर्ट लॉन्ग 3, शॉर्ट लॉन्ग 4, शॉर्ट लॉन्ग 5, इसमें 5 फीट हो गए, ठीक है। ये आपको हम एक तरह से एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ कि आयम्बिक पेंटामीटर का अगर एग्जांपल आ गया तो आप किस तरह से करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल से हम दूसरे भी जब उनकी डेफिनेशन कराऊंगी तो उनके भी एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा दूँगी, ठीक है। अब ये 5 फीट हो गए। मैंने आपको क्या बताया था, आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं और हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं, तो 5 फीट हो गए, मतलब 5 स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का जोड़ा, ठीक है। फीट मतलब जोड़ा है, ईजी लैंग्वेज में समझते हैं, जोड़ा हो गया, ठीक है। अब इन्हें सिंगल काउंट कर लीजिए, शॉर्ट लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 5 फीट हो गए, 10 सिलेबल हो गए, ठीक है। इस तरह से इन्हें काउंट किया जाता है। जैसे कि जितने भी ऊपर आपके स्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल्स निकल के आते हैं ना, उन सबको पहले पेयर्स में काउंट करते हैं। पेयर्स में काउंट करके पता चलता है, जैसे 5 फीट निकले तो ये भाई आयम्बिक पेंटामीटर है, 6 निकले तो ये आयम्बिक हेक्सामीटर है, मतलब कि जितने भी हैं आगे मैं आपको कराऊंगी उस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। फिर इन्हें ब्रेक करके करते हैं, फिर इनमें पता चलता है सिलेबल कितने निकले। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल के थ्रू, अगर एग्जाम्पल आ गया एग्ज़ाम में पूछा गया इस एग्जाम्पल में कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, तो आप बता सकते हैं इस एग्जाम्पल में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। जैसे कि बोलते हैं, कोई वर्ड बोल दिया पोएट्री, अब पोएट्री वर्ड क्या है, पोएट्री वर्ड में पोएट्री ब्रेक करके सिलेबल ऐसे ही निकाले जाते हैं। अनस्ट्रेस सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल का हमें पता तभी चलता है जब मुंह से ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पोएट्री, ये हो गया स्ट्रेस सिलेबल, ट्री, ये दोनों हो गए अनस्ट्रेस सिलेबल। तो पोएट्री में कितने सिलेबल बनते हैं, पोएट्री में 3 सिलेबल बनते हैं। पो में PO, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है स्ट्रेस सिलेबल, ई में बनता है अनस्ट्रेस सिलेबल, TRY इसमें भी अनस्ट्रेस सिलेबल ही बनेगा। जैसे कि रिलीफ, अब क्या होता है रिलीफ, तो हमने री पे कम जोर दिया, री क्या हो गया हमारा अनस्ट्रेस सिलेबल, लीफ पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया तो लीफ क्या बन गया स्ट्रेस सिलेबल, तो रिलीफ। जैसे था डिफाइन, ठीक है, डी पे कम स्ट्रेस था तो वो अनस्ट्रेस सिलेबल है, फाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस था तो वो ज़्यादा, वो क्या हो गया स्ट्रेस सिलेबल। तो इस तरह से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का पता चलता है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ मीटर। अब दे आर 6 काइंड्स ऑफ मीटर्स। मीटर्स के कितने प्रकार हैं, मीटर्स के प्रकार है 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीटर्स कितने प्रकार का है, मीटर्स के होते हैं 6 प्रकार। फर्स्ट इज मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ठीक है। 6 मीटर्स हो गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट हाउ मैनी फुट ऑफ फीट इन मोनोमीटर, में कितने फुट या फीट हैं, तो मोनोमीटर में सिर्फ 1 फुट है, ठीक है,
1 फुट है, ठीक है, सिर्फ 1 फुट होता है मोनोमीटर में। तो ये वो बच्चा बता सकता है जिसे पता हो, और ये पता किससे होगा? जो पढ़ेगा, ठीक है। जो पढ़ेगा नहीं उसे क्या पता, वो तो फुट को गए 6-7 फीट कर देगा, उसे क्या मतलब है, वो कितने भी बना देगा उसमें। अब है डायमीटर में 2 फीट होते हैं, ठीक है, ट्राईमीटर में 3 फीट्स होते हैं, टेट्रामीटर में 4 फीट्स होते हैं, पेंटामीटर में 5 फीट्स होते हैं और हेक्सामीटर में 6 फीट्स होते हैं, ठीक है। टेक्निकली मैं आपको एक बोलते हैं ना बाय ट्रिक समझा दूँ। देखो मोनोमीटर, नो मीटर, नो ऑन, ठीक है। अब इसको आप 1 मीटर भी कह सकते हैं। देखिए नो मीटर, उसमें 1 मीटर ही है, तो इससे ज़्यादा मीटर है ही नहीं, ठीक है। अब ट्राईमीटर, ट्राई से थ्री भी तो बन रहा है ना, तो 3 फीट, ठीक है। पेंटामीटर में हमें पता ही है 5 होता है, क्योंकि पेंटा का मीन्स ही 5 होता है, ठीक है। हेक्सामीटर, 6 में एक्स आता है, तो 6 मीटर, हेक्सामीटर 6 मीटर, इसे भी हम टेक्निक से याद कर सकते हैं। अब इसमें इतना टिपिकल वैसे है नहीं, बट थोड़ा सा मैंने आपको फिर भी ऐसे, जैसे मैं अपना तैयार करती हूँ प्रिपरेशन करने के लिए, आपको जैसा सूट करे, जैसा आपको अच्छा लगे, आप उस चीज़ को वैसे ही बना के आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप रट्टे मारेंगे या दूसरों की उससे याद करेंगे कि वो कैसे याद कर रहा है मैं भी वैसे याद करूँ, तो आपका कभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आयम्बिक पेंटामीटर का, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। मीटर क्या होता है मुझे ये बताना ज़रूरी लगा, क्योंकि बच्चे को जब तक पता ही नहीं होगा कि वो जो टॉपिक पढ़ रहा है उसका मीनिंग क्या है, तो उसका बेस क्लियर नहीं होगा तो वो आगे कुछ नहीं कर सकता। तो मीटर का मैंने पहले बेस क्लियर किया, मीटर क्या होता है। अब मैंने इसका काइंड बता दिए, 6 काइंड होते हैं इसके। एक काइंड मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, बाकी 5 बचे छोटे छोटे से हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराती रहूँगी, ठीक है। सो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, सो you can send me into the text box. I will give you the sure or the correct answer of your question जो आपको satisfied हो, ठीक है। At last thank you very much, bye bye, take care.